21 मार्च 2024 को गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ठीक 50 दिन बाद रिहा हो गए हैं। 10 मई की दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने असाधारण केस मानते हुए अंतिम जमानत के 5 प्रमुख आधार बताए, जिसके बाद अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन और के कविता को भी केजरीवाल के केस के उदाहरण पर ही बाहर निकाला जा सकता है। उनके वकील भी केजरीवाल के केस की दलील दे सकते हैं। खैर, केजरीवाल के मामले में सबसे बड़ी बात ये रही कि केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जिसका उन्हें फेवर मिला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत के 5 प्रमुख आधार क्या रहे। सबसे पहला, आरोप तय नहीं था। इस मामले में 26 नवंबर 2022 से जांच शुरू हुई। इसमें ईडी ने अब तक 4 सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दायर की। सीबीआई ने एक चार्जशीट के अलावा 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर की। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब तक कोई आरोप तय नहीं किया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामला। बेंच ने कहा कि केस की इस स्टेज पर बहस करना या फैसला सुनाना संभव नहीं है, क्योंकि केजरीवाल की अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। इसलिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत या रिहाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजना सही नहीं होगा। तीसरा, लोकसभा महत्वपूर्ण इवेंट है। बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि लोकसभा चुनाव इस साल का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है, जिसमें 65 से 70 करोड़ लोग वोट देंगे। बेंच ने ईडी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में आम लोगों में गलत संदेश जाएगा कि नेताओं को विशेष ट्रीटमेंट मिल रहा है। बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत या रिहाई देते समय अदालत हमेशा संबंधित व्यक्ति से जुड़ी विशिष्टताओं और मौजूदा हालात को ध्यान में रखती है। चौथा, केजरीवाल सीएम है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और देश की एक राष्ट्र पार्टी के नेता हैं। बेशक उन पर गंभीर आरोप है, लेकिन वो कभी दोषी नहीं पाए गए। वो समाज के लिए एक खतरा नहीं है। पांचवा, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फैसला अभी बाकी है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा केस की जांच अगस्त 2022 से चल रही है। 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सबसे जरूरी बात कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है, इसलिए अंतरिम जमानत दे दी गई। अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें तो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में बजरा नाम की एक जगह है। यहाँ करीब 7.16 एकड़ जमीन के एक प्लॉट का मालिकाना हक भारतीय सेना के पास है। इस जमीन को स्थानीय लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए कई लोगों को बेच दिया। जब मामला रांची नगर निगम के पास पहुंचा तो निगम ने अवैध खरीद फरोख्त के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने जांच शुरू कर दी। 14 अप्रैल को इस मामले में ईडी ने पहली बार 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन के अलावा 4 और लोगों की गिरफ्तारी की गई। करीब 23 दिन बाद रांची के पूर्व उपायुक्त निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई। छवि से पूछताछ के आधार पर 31 जुलाई को विष्णु अग्रवाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से मिले डॉक्यूमेंट्स में हेमंत सोरेन का नाम लिखा हुआ था। जांच में हेमंत सोरेन के बैंक खातों और चेक से जुड़ी जानकारी भी मिली। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए समन भेजा। 10 बार समन भेजे जाने के बावजूद भी ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए। इसके बाद समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर आईपीसी की धारा 174 के तहत 31 जनवरी 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब इस पे सवाल खड़ा हो रहा है कि केजरीवाल के आधार पर सोरेन को क्या राहत मिल सकती है। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के मामले में उनके वकील कपिल सिब्बल बहस कर सकते हैं। इस बात की संभावना है कि इस मामले पर सुनवाई करते हुए सिब्बल केजरीवाल की जमानत का उदाहरण पेश कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर सोरेन भी राहत मांग सकते हैं, लेकिन केजरीवाल के फैसले के अन्य आधार उनके फेवर में नहीं जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें के कविता की, तो सीबीआई ने के कविता को आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, धारा 477 ए खाते में हेराफेरी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 यानी कि सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने के संबंध में गिरफ्तार किया है। अब के कविता के लिए भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल के आधार पर उन्हें राहत मिलेगी। दरअसल बीआरएस की नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में 24 मई को के कविता की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। इस मामले में न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने जांच एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ये संभव है कि कविता के मामले में भी वकील केजरीवाल से जुड़े केस का उदाहरण पेश कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि के कविता ना तो किसी राज्य की मुख्यमंत्री है और ना ही किसी राष्ट्र पार्टी में उनके पास कोई अहम पद है। इसलिए केजरीवाल मामले को नजीर मानकर के कविता को राहत मिलना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो वहीं बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो
उनके मामले में आगे क्या हो सकता है उसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। इस दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि 1 हफ्ते में आर्ग्यूमेंट खत्म करके फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे और अब सुप्रीम कोर्ट में 3 बातें हो सकती हैं। पहली, केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध करार दे। दूसरी, केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध साबित हो जाए और तीसरी, सुप्रीम कोर्ट मामले को निचली अदालत में भेज सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।